नमस्ते दोस्तों, और वीडियोज में आपका स्वागत। आप लोग सब तंदुरुस्त रहें, खुश मिजाज रहें, तनाव से दूर रहें और हमेशा फिट रहें। छोटी मोटी तकलीफ होती है, परवाह न करें, सभी को ही होती है। आज हम आपको कल वीडियो में बाबा बागेश्वर का इंटरव्यू लेने के लिए पूरा शंकराचार्य 2-3 और श्याम मानव वगैरह या उनके स्वयं के काका के लड़के वगैरह, ये सब। तो सबसे पहले शंकराचार्य महाराज बोले कि हम जब मान लें कि आप में शक्तियां हैं, कि आप जोशीमठ के दरकते हुए पहाड़ों को रोक दें, वहाँ जो इंसानों की मौत होती है उनकी वजह से उनको रोक दें। बाबा बोले नहीं, हम कहते हैं कि ये उनका सवाल, चाहे वो पूजनीय है, हमारे लिए बहुत पूजनीय है, हम उनकी तहे दिल से इज्जत करते हैं, लेकिन ये निम्न स्तर का सवाल उनके मुख से शोभा नहीं देता। कल कोई कहेंगे कि भी इजराइल का युद्ध रोक दें, कल कोई कहेंगे कि बाढ़ आ रही है, तूफान आ रहा है, रोक दें। कभी बाबा बागेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, मैं ठीक करता हूँ। वो यही कहते हैं कि नहीं, ये हनुमान जी ठीक करते हैं। तो ये कोई सवालबाज भी है? जोशीमठ के पहाड़ इसलिए दरकते हैं कि वहाँ के पंडे पुजारी पैसे के लालच के अंदर सारे पहाड़ को पोला कर दिया, गेस्ट हाउस बना दिए। पैसे कमाने के लिए उनका दंड उनको भोगना पड़ेगा। ये बाबा कैसे कर देंगे? गलत सवाल। शंकराचार्य जैसे महान ज्ञानी ये सवाल गलत किया। फिर उनके परिवार का तो देखो, आज परिवार के अंदर किसी की तरक्की होती है तो वो उसको सहन नहीं होती। उनके परिवार के काका, उनके बेटे का ये कहना कि इस गद्दी के हम अधिकारी हैं, ये नहीं, ये एक बकवास है। इसमें कोई वो नहीं। तुम भी लगाओ ना, पंडाल पास में ही तुम लगाओ, तुम्हारे में है। नंबर 2, नंबर 3, पंडोरकर सरकार ने कहा कि मैं पर्चा बनाता हूँ, वो सही है, शास्त्रोक्त है, ये बनाते हैं, गलत बनाते हैं। एक कहावत है कि चोर चोर मुँह शेरे भाई। जिस तरह पर्चा बाबा बनाते हैं बागेश्वर, इसी तरह पंडोरकर बनाते हैं। ये सवाल यहाँ खत्म हो जाता है। फिर आते हैं अंत में अंधविश्वासों को दूर करने के लिए जो उन्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव हैं, उन्होंने कहा कि मेरे 9 सवालों में से
10 सवालों में से अगर 9 सवाल के जवाब दे दें या नाम बता दें तो मैं 30 लाख का इनाम दूंगा और मैं इस्तीफा दे दूंगा और इनके चरण पकड़ लूँगा। ये सवाल भी गलत है। गलत कैसे है मैं आपको बताता हूँ। सही भी है और गलत भी है। उनको अधिकार है कि वो ये सवाल पूछा है, जो सवाल गलत नहीं, शंकराचार्य जी का सवाल ही गलत था। तो मेरा श्याम मानव से ये कहना है कि वाकई में अंधविश्वास होना नहीं चाहिए और आप जो इसके अंदर जितने मेहनत कर रहे हैं और जितने छद्म वेश में, भगवा वेश में जिनको बंडा फोड़ के जो आज जेलों के अंदर हैं, तो आप बिल्कुल, आपकी समिति, आप बिल्कुल अपनी जगह सही हैं। नागपुर से भाग आए ये बात गलत है। उनको मेरा ये कहना है कि वो बाकायदा जिस तरह हर एक आदमी वहाँ अर्जी लगाता है, अर्जी लगावें बागेश्वर धाम में जाकर, और अर्जी लगाने के बाद जब उनकी अर्जी नंबर आता है तो वो पूछें कि 9 आदमियों के नाम से ही बताएं, और वहाँ अगर बाबा नहीं बता पाते हैं तो बिल्कुल ये अफंड होगा उनका। अब वो कहते हैं कि हर जगह ही बताएं, तो ये संभव नहीं। अपनी गली में कुत्ता खुद ही राजा होता है, दूसरी गली के अंदर दुम दबा के भाग जाता है। हर एक चीज़ के कायदे होते हैं। आज प्रधानमंत्री की सीट के ऊपर जो बैठा है तो उस सीट की इज्जत है, उस कुर्सी की इज्जत है। सड़क पे घूमे फिरन कोई उसकी इज्जत नहीं। हर आदमी का अपना एक क्षेत्र होता है। वो कोई मदारी नहीं जो जगह जगह मजमा लगा के सबकी समस्याएं बताएंगे। और वहाँ जिस तरह रहा प्रेत निकालने का, भूत निकालने का, तो जिस तरह आदमी उनके कहने पे कि सेनापति इसको मार लगाई जाए, तो वो आदमी अपने आप को कितना पीटता है। इसमें कई लोग ये कह देंगे कि उनका ही मैनेज किया हुआ आदमी है। हमारा सवाल ये है, कोई ऐसा करके दिखाने को है क्या तैयार इतनी जोर से? कुछ न कुछ है। प्रेत योनि होती है, जो भुक्त भोगी है ना वो ही जानते हैं। तो जिनको भी जो सवाल पूछने हैं वो बाबा के स्थान पे जाके पूछे, और उनके जो औपचारिकताएं हैं, एप्लीकेशन लगाना, नारियल बांधना और ये करना, वो करें
और फिर वो अगर जवाब नहीं दें तो हम मान लेंगे कि बागेश्वर बाबा पाखंडी है। अभी जो बात है, कल को कोई कुछ भी हो सकता है, हम ये नहीं कहते। वो भी एक इंसान है। आसाराम जी के पास में नरेंद्र मोदी जी भी गए थे। तो आदमी जाता है, कोई ज्ञान बांटता है तो वहाँ जाता है। ये पता नहीं चलता कि किसके मन में क्या है क्या नहीं है। भविष्य में हो सकता है बाबा फरार भी हो जाए, कोई गलत भी कर दे। बात तो वर्तमान की ही की जाएगी। तो इस तरह से फिर पत्रकारों ने आम पब्लिक से इंटरव्यू लिया तो सब ने कहा कि ये बिल्कुल सत्य है, बाबा कहीं गलत नहीं। और जगह जगह जुलूस निकल आए। अगर बागेश्वर बाबा एक दहाड़ लगा के कर दे, आह्वान कर दे हिंदुओं से कि 50 लाख हिंदू मेरे पास इकट्ठे हो जाएंगे, और आज यहाँ का कोई भी राजनेता भाषण देने के लिए 1500 पब्लिक को पैसे दे करके बुलाते हैं, तो इस देश के लोग मूर्ख हैं? नहीं है मूर्ख। आज की तारीख में इतने हिंदुओं को संगठित करना कम उपलब्धि मानते हो तुम? हनुमान जी को पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध करना कम मानते हो तुम? और बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि मैंने ठीक किया है। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो भगत हूँ उनका। ठीक बजरंगबली करते हैं। अब उनके झोले में क्या है क्या नहीं है, इससे क्या मतलब है? ये ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर के एक अच्छे हनुमान भक्त जो ज्ञान भी देते हैं, विज्ञान भी देते हैं और ठीक भी करते हैं लोगों के, उनमें से कोई की मृत्यु भी हो जाती है तो मृत्यु को तो कोई टाला नहीं जा सकता। किसी ने कह दिया वो लड़की का इलाज किया था, वो मर गई तो मर गई, मरेगा नहीं क्या आदमी? कौन नहीं मरेगा? इस तरह के सवालात सुन करके हमारा दिमाग है ना खराब हो गया। हम न तो इनके पक्ष में हैं न बाबा के पक्ष में हैं। अपने अपने ख्याल होते हैं। हम कभी नहीं जाएंगे उनके पास। हम हमारी एप्लीकेशन हमारे घर में हनुमान जी है, यहीं लगा देंगे। और वो भी ये कहते हैं कि भीड़ इकट्ठी ना करो भाई ज़्यादा, ये काम तुम घर पे ही कर लो, तुम्हारा काम होगा। कन्याओं की शादियों के अंदर पैसे लगाएंगे, उनकी होने वाली वधू सबको 51 कन्याओं को मोटरसाइकिलें देगी। अरे आज इतना कौन कहाँ कर रहा है? कोई कर रहा है तो मेरे को बताया जाए। इस तरह से आज हिंदुस्तान, किसी ने ये कहा कि हिंदुस्तान में रहना है तो राम की जय बोलना होगा। तो ये बात जो है अच्छी नहीं है।
हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान की वफादारी तुम्हें करनी पड़ेगी। गद्दारी तुम नहीं कर सकते। तुम जय मत बोलो, जय तुम्हारे पैगंबर की बोलो और बोलो, 5 बार नमाज अदा करो, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। जो गलत है उसे गलत कहेंगे, सही है उसको सही कहेंगे। अब आम आदमियों में से कोई भी कह देता है, किस किस का मुंह पकड़ोगे तुम? कोई भी छुराटा छोड़ देता है कि यहाँ रहोगे तो तुम्हें हिंदू ही बनना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अरे ये सब बकवास की बातें हैं। देखो, कुल मिला करके आज की तारीख के अंदर बाबा सत्य हैं, आगे का मैं भी नहीं जानता, अपने डे निकल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। क्या नहीं हुआ? तो ये भी इंसान में कुछ हो सकता है। लेकिन कोई से सवाल जवाब करना अच्छा करना चाहिए, उनका शोषण करना ठीक नहीं, उनको ललकारना ठीक नहीं। गोविंदा जैसे एक्टर वो कोई अंधविश्वासी है? लाई इलाज रोग बता दिया डॉक्टरों ने, वो बिल्कुल ओके हो गया। अब सारे की सारे ही ठीक हो जाएं तो ये कोई बात नहीं हुई। तो कुल मिला के हिंदुस्तान के लिए, हिंदू धर्म के लिए, रामलला के लिए एक जो आम हिंदू सोया था नींद के अंदर, उन सबको बाबा ने जगाया है कि तुम सनातन धर्मी हो, उठो जागो और अपना प्रभाव दिखाओ। इन सबको एकत्रित करने का श्रेय बाबा को है। ठीक है, उनके गुरु ने चमार नीच कहा, हम उसकी भर्त्सना करते हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो बहुत विद्वान आदमी है, उनको अपनी जुबान पे काबू रखना चाहिए। गलत तो गलत ही होगा। हाँ, आज इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं जो मैंने कहा है? मैं कोई भगत नहीं उनका, मैं एक आपकी तरह सामाजिक आदमी हूँ, जो सामने दिखता है वो ही बताता हूँ। तो अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट में लिखें कि आपने क्या गलत कहा, क्या सही कहा, हम स्वागत करेंगे। थैंक्स।